हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग टर्मिनल। आज हमारा डे 72 है 75 डेज डीएसए चैलेंज का। और आज हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो एक बार प्रॉब्लम अच्छे से समझते हैं क्या प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में हमको एक इंटीजर नंबर गिवन है और हमको बताना है कि वो परफेक्ट नंबर है कि नहीं। अब परफेक्ट नंबर होता क्या है, डेफिनेशन देख लेते हैं। अब परफेक्ट नंबर इज एन पॉजिटिव इंटीजर दैट इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स पॉजिटिव डिवीजर। मतलब अगर कोई नंबर है, लेट सपोज अगर मैं 6 बोलूँ तो इसके पॉजिटिव डिवीजर कौन कौन होंगे। 1 होगा, 1 से ये कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है नंबर, यस। 2, 2 से भी हो सकता है। अब 3 की बात करें, 3 से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे इसके डिवीजर्स हैं। अगर मैं इनका सम कर दूं, 3 + 2 + 1 क्या आ रहा है, 3 + 2 5 + 1 6। यानी कि अगर इसके जो पॉजिटिव डिवीजर्स हैं उनका सम नंबर के बराबर आ जाए तो वो कैसा नंबर होगा, एक परफेक्ट नंबर होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं 8 की बात करूँ तो 8 के डिवीजर कौन कौन होंगे, 1 2 4। ठीक है, यही होंगे। और इसका अगर सम करूँ, 4 + 2 + 1, 4 + 2 6 + 1 7। यानी कि क्या इसका सम नंबर के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। यानी कि 8 एक परफेक्ट डिवीजर नहीं है, एक परफेक्ट नंबर नहीं है। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। लेट सपोज नंबर है n = 28। ठीक है, 28 के डिवीजर कौन कौन से होंगे, 28 के डिवीजर होंगे 1, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्या 3 से डिवाइड होगा, 3 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब 4 से देखते हैं, 7 4 जा 28, तो 4 भी इसका डिवीजर है। 5 नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 है। 8 है क्या, 8 नहीं है, 9 नहीं है। इसके अलावा कोई भी परफेक्ट डिवीजर नहीं है। और 7 14, यस 14 भी है। ठीक है, इनके अलावा कोई भी डिवीजर नहीं है। अगर मैं इन सबका सम निकालूँ, 1 + 2 + 4 + 7 + 14 कितना होता है, 3, 2 + 1 3, 3 + 4 7, 7 + 7 14, 14 + 14 8, 28 हो जाएगा। और 28 ही हमारा नंबर था, तो ये एक परफेक्ट नंबर है। तो किस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, सम वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, और एक फॉर लूप रन करेंगे। फॉर लूप में क्या करेंगे, फॉर लूप होगा हमारा i = 1 से लेकर कहाँ तक, n-1 <n तक, i n तक चलेगा। और चेक करेंगे क्या i से ये नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, मॉड लेके देख लेंगे। n मॉड अगर i = 0 है, मतलब नंबर डिविजिबल बाई i है, मैं क्या करूँगा, सम प्लस इक्वल टू कर दूंगा i। ठीक है, मतलब ये जो डिवीजर है i से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है नंबर, तो मैं इस डिवीजर को हमारे सम में ऐड कर दूंगा। एट दी एंड आफ्टर दिस लूप क्या होगा, सारे डिवीजर्स इस सम वेरिएबल के अंदर ऐड हो जाएंगे। और मैं लास्ट में चेक कर दूंगा क्या हमारा सम इक्वल टू है एन के। अगर ऐसा होता है तो रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे ट्रू एल्स फॉल्स। ठीक है, आई होप आपको अप्रोच समझ में आगे होगी। एक बार कोड करके देख लेते हैं। ठीक है, बहुत इजी प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इंट सम वेरिएबल बना लेंगे =0 एंड सिंपली एक लूप रन करेंगे फॉर इंट i = 0 से i < num एंड i ++। ठीक है, और क्या करना है, देखो इसके अलावा हमको क्या करना है, अगर इफ़ नम मॉड i = 0 है, मतलब नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई i, मतलब क्या i एक डिवीजर है। तो सिंपली इसको मैं ऐड कर दूंगा किसके अंदर, सम प्लस इक्वल टू i, सम के अंदर ऐड कर दिया। एट दी एंड आफ्टर दिस लूप हम लोग चेक करके देख लेंगे, इफ़ नम इक्वल टू सम हो जाता है, मतलब जो डिवीजर्स का सम है उसके बराबर, रिटर्न कर देंगे ट्रू, रिटर्न करेंगे ट्रू। एल्स क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, एक बार चलाकर देख लेते हैं। क्या एरर आ गया है, ओके i = 1 से चलाना ना, 0 से नहीं चलाना। ये नंबर डिवाइड करेगा 0 से। ठीक है, तो एरर दे रहा है इस वजह से, क्योंकि 0 से किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। i = 1 से चलाना पड़ेगा। ठीक है, एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करके देख लेते हैं। ओके, हमारा कोड सबमिट भी हो चुका है। फटाफट एक बार हम ड्राई रन करके देख लेते हैं कैसे लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, तो एक एग्जांपल लिखकर ड्राई रन करके देख लेते हैं। लेट सपोज नम की वैल्यू है नम = 2080 लिख के देख लेते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम वेरिएबल बनाएंगे। सम इक्वल टू क्या होगा, सम इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब मैं लूप कहाँ से चालू करूँगा, i = 0 से, सॉरी i = 1 से लूप रन करूँगा, क्योंकि 1 से चेक करना है कि डिवीजर है कि नहीं आई।
तो आई इज इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक चलाना है इसको, 27 तक जाएगा क्योंकि लेस देन नम है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू 1 होगी स्टार्टिंग में। ठीक है, क्या 1 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, क्या 28 मॉड 1 करूँगा तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब इस केस में मैं क्या कर दूंगा, सम में ऐड कर दूंगा 1। ठीक है, आई इज इक्वल्स टू 2 के लिए देखते हैं, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 28 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो सम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा। अब आई इज इक्वल्स टू 3 के लिए देखते हैं, क्या 28 मॉड 3 क्या होता है, 3 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर मिलेगा, 9 3 ज़ा 27, एक रिमाइंडर बचेगा। तो इसका मतलब इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। चेक करेंगे आई इज इक्वल टू 4 के लिए, 4 से अगर डिवाइड करूँ तो 7 मिलेगा, 7 मिलेगा, 7 ज़ा 28 होता है। ठीक है, रिमाइंडर क्या होगा 0, तो सब में क्या ऐड करूँ, सब में 4 ऐड कर दूंगा। मतलब आई जो अभी आई की वैल्यू 4 है, ये कंप्लीट ये डिवीजर है इसका नंबर का, तो सम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 + 4 7 हो जाएगा। अब आई इज इक्वल्स टू 5 होगा, क्या 5 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। आई इज इक्वल्स टू 6, 6 से भी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। आई इज इक्वल टू 7, 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो सम में मैं 7 ऐड कर दूंगा, सम इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7 + 7 14। ठीक है, आई इज इक्वल्स टू 8 के लिए चलेगा, 8 से डिवाइड नहीं होगा। आई इज इक्वल्स टू 9 के लिए चलेगा, 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आई इज इक्वल्स टू 10 के लिए चलेगा, उससे भी डिविजिबल नहीं है। 11 के लिए चलेगा, 12 के लिए चलेगा। सिमिलरली एट दी एंड देखो आई इज इक्वल्स टू 14 के लिए चलेगा, 14 के लिए चलने पर 14 से अगर मैं डिवाइड करके देखो 28 को तो 2 सा मिलता है। मतलब आई इज इक्वल्स टू 14 एक डिवीजर है, तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सम अभी 14 है तो सम में मैं ऐड कर दूंगा 14 इक्वल टू 28 हो जाएगा। ठीक है, सम इक्वल टू 28 हो गया। अब आई की वैल्यू क्या होगी, 15 होगी, 16 होगी, 17 होगी, ऐसे करके 27 तक जाएगी और किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। हर बार मॉड की वैल्यू 0 नहीं मिलेगी, तो इसमें क्या ऐड करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, आई इक्वल टू जैसे 27 हुआ उसके क्या होगा, इस लूप से बाहर आ जाएगा, इस लूप के बाहर आया। अब चेक करेगा इफ नंबर इक्वल टू सम है क्या, नंबर क्या था 28 और सम भी 28 है, येस, तो रिटर्न कर देंगे ट्रू। ठीक है, एक और एग्जांपल लेकर फटाफट से एक छोटा एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं ड्राई रन को। लेट सपोज नंबर की वैल्यू है 10। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, सम इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब आई इज इक्वल्स टू कहाँ से चलेगा, 1 से चलेगा। क्या 1 से 10 डिवाइड हो जाता है कम्प्लीटली, येस, तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सम की वैल्यू हो जाएगी 1। आई इज इक्वल्स टू 2 के लिए चलेगा, आई इज इक्वल्स टू 2 पर देखते हैं। आई इज इक्वल्स टू 2, 2 से क्या नंबर डिवाइड हो जाएगा 10, येस, 5 जा हो जाए 2 5 जा 10 होता है, तो सम में मैं ऐड कर दूंगा 2, सम की वैल्यू 1 है, 1 + 2 इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब आई इज इक्वल्स टू 3 के लिए चलेगा, क्या 10 3 से डिविजिबल होता है, नहीं होता है। ठीक है, आई इज इक्वल्स टू 4 के लिए चलेगा, क्या 10 4 से डिविजिबल होता है, नहीं होता है। आई इज इक्वल्स टू 5 के लिए चलेगा। ठीक है, आई इज इक्वल्स टू 5 के लिए अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ नंबर को तो 2 मिलेगा, तो यानी कि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो सम में मैं 5 ऐड कर दूंगा इक्वल टू 3 + 5 8। ठीक है, आई इज इक्वल्स टू 6 के लिए चला कर देखेंगे, नहीं चलेगा। आई इज इक्वल टू 7 के लिए चला कर देखेंगे, आई इज इक्वल्स टू 8 के लिए चला कर देखेंगे, आई इज इक्वल्स टू 9, किसी से भी डिविजिबल नहीं है। तो एट दी एंड हमको सम की वैल्यू 8 मिल रही है और हमारा नंबर था 10। इसका मतलब ये एक परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, एक बार हम इसको करके भी देख लेते हैं, इस टेस्ट केस के लिए रन करके देख लेते हैं। फॉर 10 हमारा आंसर आ रहा था फॉल्स, इसका चेक करते हैं। आउटपुट में आ रहा है फॉल्स और एक्सपेक्टेड भी है फॉल्स। ठीक है, तो एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर लूप रन कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर नंबर तक। मतलब इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो बिग O ऑफ 1। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा, और किस तरीके से अप्रोच किया इस प्रॉब्लम को, क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, क्या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, सब समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।